हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ के बारे में। दोस्तों, हमारे कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन कीज़ दे रखी होती हैं F1 से F12 तक। अगर हम उन्हें शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो उससे क्या एक्शन परफॉर्म होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शिफ्ट F1 से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है, इसलिए मैंने उसे ब्लैंक रखा है। उसके बाद बारी आती है शिफ्ट F2 की, जो कि क्रिएट और एडिट कमेंट करने के लिए होती है। जैसे सपोज अगर मैं किसी भी सेल पे जाके शिफ्ट F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी एक नया कमेंट ऐड कर सकता हूँ, जैसे दिस इज़ कमेंट। और अगर मैं दोबारा इसी सेल पे जाकर शिफ्ट F2 को प्रेस करता हूँ तो ये उस कमेंट को एडिट मोड पे ले आता है और अब मैं इस कमेंट में कुछ एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे दिस इज़ सेकेंड लाइन। तो दोस्तों, शिफ्ट F2 की हेल्प से हम कमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं किसी सेल में, और अगर किसी सेल में पहले से ही कोई कमेंट क्रिएट है तो हम उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है शिफ्ट F3 की, जो कि इंसर्ट फंक्शन के लिए होता है। जैसे सपोज अगर मैं इस सेल पे आके शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ से इंसर्ट फंक्शन की विंडो ओपन हो गई। अब दोस्तों, यहाँ से हम कोई भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक तरह से गूगल की तरह वर्क करता है। जैसे अगर सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ऐड किन किन फंक्शन से परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर आके ऐड लिखा और गो पे क्लिक करा तो ये इसने मुझे मल्टीपल फंक्शन दिखा दिए जिनकी हेल्प से मैं ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे सपोज मैं इसमें से सम फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने सम को सेलेक्ट करा और ओके पे क्लिक करा तो इसने यहाँ से मुझसे नंबर पूछे कि मैं कौन कौन से नंबर का सम करना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 10 लिखा और अगर सेकंड में मैंने 5 लिखा और ओके कर दिया तो यहाँ पे इसने मेरे को उन दोनों का सम 15 दिखा दिया और फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो सम का फंक्शन इंसर्ट हो गया। तो शिफ्ट F3 की हेल्प से हम अपने किसी भी सेल में फंक्शन को इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है शिफ्ट F4, वो फाइंड अगेन के लिए होता है। बट दोस्तों, फाइंड अगेन करने से पहले हमें किसी आइटम को फाइंड करना पड़ता है, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F5 है। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ, ये मेरी फाइंड विंडो ओपन हो गई। अब सपोज मैं यहाँ पे शॉर्टकट को सर्च करता हूँ। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले इसने यहाँ पर जो शॉर्टकट लिखा है उसको सर्च करा, फिर मैंने दोबारा फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा तो इसने इसको यहाँ पर सर्च करा, और अगर मैंने फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा तो इसने यहाँ पर शॉर्टकट को सर्च करा। और अगर मैं अभी से क्लोज कर देता हूँ और अब मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F4 को प्रेस करता हूँ तो ये अब फाइंड नेक्स्ट इसने यहाँ करा, मैंने दोबारा प्रेस करा तो इसने इसको यहाँ पर फाइंड करा, और अगर मैंने फिर से शिफ्ट F4 को प्रेस करा तो इसने इसको यहाँ पर फाइंड करा। तो जो हम फाइंड नेक्स्ट का बटन प्रेस करके कर रहे थे वो हम फाइंड अगेन शिफ्ट F4 की हेल्प से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है शिफ्ट F6 का, जो कि मूव इन पेन के लिए होता है। दोस्तों, जैसे जो भी हमारा वर्किंग एरिया है, ये एक्सेल के अंदर एक पेन होता है। जो ये हमारा ये वाला एरिया है जहाँ पर ये रेडी और कैलकुलेट लिखा है, ये भी हमारा एक पेन होता है। और इसके ऊपर ये जहाँ पे हमारे मेन्यूज़ शो होते हैं, ये भी हमारा एक पेन होता है। तो अगर हम शिफ्ट F6 को प्रेस करते हैं तो हम अपने इन पेन में मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं शिफ्ट F6 को प्रेस करता हूँ, जो भी मेरा एक्टिव पेन है वो ये हो गया। अगर मैंने फिर से शिफ्ट F6 को प्रेस करा तो मेरा एक्टिव पेन ये हो गया। फिर से शिफ्ट F6 को प्रेस करा तो मेरा एक्टिव पेन जहाँ पर शीट 1 लिखा है वो हो गया। और अगर मैं फिर से शिफ्ट F6 को प्रेस करता हूँ तो अब ये रेडी और कैलकुलेट जहाँ पर लिखा है ये मेरा एक्टिव पेन ये हो गया। और फिर से मैं शिफ्ट F6 को प्रेस करूँगा तो ये फिर से ऊपर आ गया। तो इस तरीके से हम अपने डिफरेंट पेन में शिफ्ट F6 की हेल्प से मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है शिफ्ट F7 का। जैसे दोस्तों, सपोज जिस सेल में मेरा शॉर्टकट लिखा है मैं उस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अगर मैं शिफ्ट F7 को प्रेस करता हूँ तो ये थ्रेजर की विंडो ओपन हो गई है, जहाँ पर जो मेरा शॉर्टकट था उसके जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं ये मुझे वो शो करता है। जैसे इसने इसके जो डिफरेंट मीनिंग्स है वो कट ऑफ और क्रॉस कट, ये सारे इसने मुझे मीनिंग दिखाए। तो अगर हमें अपने किसी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स देखने होते हैं तो हम उस सेल को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमारा वो वर्ड लिखा है और हम शिफ्ट F7 को प्रेस करते हैं तो हम उस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स को यहीं पर ही देख सकते हैं। मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, शिफ्ट F8 से भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो शिफ्ट F9 का है, जो कि वर्कशीट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है।
जैसे दोस्तों ये मैंने एक डेटा लिया है जिसमें नेम और स्कोर्स लिखे हैं। जैसे अभी जो इसका टोटल आ रहा है वो 713 आ रहा है, और सपोज़ अगर मैं किसी के स्कोर को चेंज करता हूँ तो जो सम आ रहा था 713, इसने अभी भी उस सम को वही रखा और उसे चेंज नहीं करा, क्योंकि दोस्तों इस शीट की जो कैलकुलेशन है उसको मैंने अभी मैनुअल किया हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ जाके होती है। ये मैंने फाइल पे क्लिक करा, यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करा, उसके बाद फॉर्मूलाज में जाकर ये आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने मैनुअल के आगे सेलेक्ट कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक के आगे सेलेक्ट होता है, बट अगर हमने किसी वर्कशीट की सेटिंग के अंदर उसको मैनुअली कर रखा है तो ये उस फॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं करता है। और अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को ये दोबारा कैलकुलेट करे तो हमें शिफ्ट F9 की को प्रेस करना होता है। मैंने जैसे ही शिफ्ट F9 की को प्रेस किया तो इसने इसे रीकैलकुलेट कर दिया, और अब जो मेरे स्कोर का सम आ रहा है वो सही आ रहा है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 722, और अब ये यहाँ पर भी 722 शो कर रहा है। तो अगर हमने किसी भी शीट में अपनी कैलकुलेशन को मैनुअल कर रखा है और हम उसको परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट F9 की को प्रेस करना होता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है वो है शिफ्ट F10 का। दोस्तों शिफ्ट F10 होता है हमारे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए। जैसे अब किसी भी सेल पर जाके अगर हम माउस से अपने राइट क्लिक करते हैं तो ये जो मेन्यू ओपन होता है ये हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है। तो अगर हमारे पास माउस नहीं है और हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो जैसे ही मैंने शिफ्ट F10 प्रेस करा ये इसने मेरा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन कर दिया। तो हम चाहें तो माउस के राइट क्लिक से भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं, या फिर हम शिफ्ट F10 की हेल्प से भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है शिफ्ट F11 का, जिससे हम न्यू वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जैसे ही शिफ्ट F11 प्रेस करा इसने ये न्यू वर्कशीट क्रिएट कर दी। ऐसे ही अगर मैंने दोबारा शिफ्ट F11 प्रेस करा तो इसने फिर से ये एक न्यू वर्कशीट क्रिएट कर दी। तो शिफ्ट F11 की हेल्प से हम न्यू वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है शिफ्ट F12 का, जो कि सेव के लिए यूज़ होता है। मैंने जैसे ही शिफ्ट F12 की को प्रेस करा इसने मेरी इस वर्कबुक को सेव कर दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे शॉर्टकट कीज़ शिफ्ट F1 से शिफ्ट F12 तक। इन शॉर्टकट कीज से जो एक्शन परफॉर्म होता है वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है। इस वर्कबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो।